नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मसूरी हैम्पटन कोर्ट स्कूल में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के तत्वावधान में स्कूलों में हेरिटेज क्लबों की स्थापना के लिए विभिन्न हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय धरोहर को संरक्षित करने के बारे में विस्तार से बताया गया। विरासत की प्रिंसिपल डायरेक्टर पूर्णिमा दास ने बताया कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंट्रेक पूरे देश के स्कूलों में हेरिटेज क्लब बनाने का कार्य कर रही है, ताकि बच्चों में अपनी विरासत को संजो कर रखने और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहे। इसके साथ ही स्थानीय स्तर की विरासत को संजोने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश भर में 4000 के करीब हेरिटेज क्लब हैं और इंट्रीग के 2 सफेद चैप्टर हैं। उन्होंने बताया कि भारत की बहुलवादी संस्कृति विरासत के बारे में जनता को जागरूक करता है। वह भारत की साझी विरासत को संरक्षित करने के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का पैदा करता है। वह आवश्यक कार्यवाही और उपाय करके भारत की जीवित, निर्मित और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए काम किया जाता है। वहीं पुरातात्विक, स्थापत्य, ऐतिहासिक और सौंदर्य महत्व की असुरक्षित इमारतों के साथ साथ सांस्कृतिक संसाधनों का दस्तावेजीकरण करें, क्योंकि यह संरक्षण योजना तैयार करने की दिशा में काम किया जाता है। उन्होंने बताया, विरासत नीतियों और विनियमों का विकास करने के साथ आवश्यकता पड़ने पर भारत की विरासत की रक्षा के लिए कानूनी हस्तक्षेप भी करता है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की उत्तराखंड की कोऑर्डिनेटर अंजलि भरतरी ने बताया कि मसूरी में पहली बार हेरिटेज क्लब बनाने के लिए शिक्षकों की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद देहरादून, नैनीताल सहित पूरे उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे, ताकि यहाँ के बच्चे अपनी धरोहर के संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा, जब शिक्षकों को अपने आसपास की विरासत के बारे में जानकारी होगी, तभी उनके माध्यम से छात्र छात्राओं को विरासत के बारे में बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि हेरिटेज और आसपास की संस्कृति को संरक्षित किए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास किसी भी क्षेत्र के लिए जरूरी है, परंतु अपनी धरोहर को बचाए जाने को लेकर भी काम किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर पुराने इतिहास को कुचल कर आगे बढ़ा जाए तो वह गलत होगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में देखा गया है तो नई तकनीक अपनाकर अपनी पुरानी धरोहर को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इस तकनीक को भारत देश भी अपनाकर अपनी धरोहर को बचाने के साथ साथ नई तकनीक अपनाकर विकास को भी आगे बढ़ा रहा है। इस मौके पर मसूरी की कोऑर्डिनेटर सुरभि अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला में मसूरी के हिंदी और अंग्रेजी के 8 स्कूलों के शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें मसूरी के 12 शिक्षक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कार्यशाला का पहला सत्र काफी रोचक रहा और सभी ने बड़े उत्साह से इसमें प्रतिभाग लिया। ये पहला प्रयास है मसूरी में एक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप करने का, और अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम देहरादून में 1-2 महीने में करें, फिर नैनीताल में करें, और स्टेट में जो हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सब 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हम कम से कम नहीं तो एक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप ज़रूर करें, क्योंकि जब हम शिक्षकों को सिखाएंगे कि हमारी धरोहर और हमारी हेरिटेज का कंजर्वेशन कैसा होना है, फिर वो ये मैसेज जो है एक लार्जर ऑडियंस अपने स्कूल्स को दे पाएंगे। तो ये एक छोटा प्रयास है और इससे हम आगे पूरे स्टेट को कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम कंजर्वेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हम जो अगर आप सिर्फ धरोहर का मतलब हम बिल्डिंग से ना लें, बल्कि जो हमारी इंटेंजिबल धरोहरें हैं उनकी भी बात करें, जो हमारी संस्कृति जो इतने सालों से चलती, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो चलती आ रही उनकी भी बात करें, तो हमारी संस्था उन सबको कंजर्व करने का प्रयास करती है। डेवलपमेंट के साथ साथ अगर हम एक समन्वय बना के चलें और अपनी धरोहर को की वैल्यू समझें, उस हेरिटेज की वैल्यू
वैल्यू समझें और उसके साथ साथ अपना डेवलपमेंट भी करें, वो एक बहुत सुंदर तरीका होगा आगे बढ़ने का, ना कि जो पिछली जो हमारी हिस्ट्री है उसको रोन के हम आगे जाएं। तो अगर हम एक बिल्डिंग की भी बात करें, अगर हम उस बिल्डिंग को किसी तरीके से पहले बचाने का प्रयास कर लें या जो हिस्सा उसका बच सकता है हम उसको बचाने का प्रयास करें और बाकी हिस्से में हम नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक का इस्तेमाल करें, तो वो एक बहुत बढ़िया तरीका होगा जिसमें हम दोनों का समन्वय बनाएं और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। है कि टेक्नोलॉजी और सब कुछ इतना बढ़ चुका है और बाहर के देशों में अगर आप देखें तो अपनी धरोहर को बचाने का प्रयास सबसे पहले किया जाता है। तो उस तरीके का मॉडल अगर हम फॉलो करें जिसमें हम अपनी धरोहर को भी बचाएं और साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट की तरफ भी आगे बढ़ें, तो बहुत अच्छी सोच होगी और बहुत अच्छा प्रयास होगा। हम सारे देश में स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ काम कर रहे हैं और बच्चों में ये हम भावना डालना चाहते हैं कि अपने जो लोकल हेरिटेज है, जो आपके आसपास में हेरिटेज है, उसकी आप कैसे देखभाल कर सकते हो। तो हमारे 4000 के करीब हेरिटेज क्लब्स हैं जो हमने ऑल ओवर द कंट्री सेटअप किया है और हमारे इंटैक के 220 चैप्टर्स हैं और करंटली हम यहाँ पे मसूरी में आए हैं और हम टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहे हैं और इससे हम मसूरी में हेरिटेज क्लब्स की जो मूवमेंट है हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारी को कन्वीनर है सुरभि अग्रवाल और सुरभि ने बहुत प्रयास किया है इसको शुरू करने में और हमारा हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और हमारा इंटैक का हेरिटेज की कंजर्वेशन का हमारा काम है, चाहे कि वो बिल्ट हेरिटेज हो चाहे आपका नेचुरल हेरिटेज हो, हम उसका हम प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। और हमारा कॉर्पस फंड हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है। तो जो हम ये प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से हमें कॉर्पस ग्रांट मिला है और उसके सपोर्ट से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सुनील सोनकर की रिपोर्ट।